नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल वंदना सिंह ऑफिशियल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मेरा वीडियो आपको बहुत दिनों बाद देखने को मिला होगा क्योंकि मेरी तबीयत बीच में ख़राब हो गई थी और मैं अपने काम में बहुत व्यस्त थी, तो जिसकी वजह से मैं यूट्यूब पे समय नहीं दे सकी। इसके लिए मैं बहुत बहुत सॉरी बोलती हूँ सभी से, क्योंकि मैं बहुत सारी जानकारियाँ देनी थी मुझे, लेकिन मैं दे नहीं सकी। दोस्तों, कल मैं बाहर निकली थी तो मैंने देखा कि बहुत जगह पेड़ के नीचे गणेश लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ लोगों ने रख रखी थी। शायद वो पिछले साल की मूर्तियाँ थी जो वो अपने घर पे लाए थे गणेश लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए, और जब उन्होंने इस वर्ष नई मूर्तियाँ खरीदी तो उसके बाद उसको उन्होंने पेड़ों के नीचे रख दिया, और वहाँ पेड़ के आसपास बहुत सारी गंदगी भी थी और कुत्ते आदि वहाँ पे जानवर खड़े थे जो वहाँ गंदगी कर रहे थे। तो ये देख के मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि जिन भगवान को हम इतनी श्रद्धापूर्वक अपने घर में लाते हैं, स्थापित करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनको बाद में 1 साल बाद इस तरह से हम बाहर रख देते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए मैं ये नया वीडियो लेकर बनाया मैंने, ताकि आप लोग इसे देखें और शायद आप लोग को के ऊपर उसका कुछ प्रभाव पड़े। उनमें आप लोगों में से ही, हम समाज के लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरह के कार्य करते हैं और उन्हें गणेश लक्ष्मी जी को इस तरह से इधर उधर रख देते हैं, जो कि उचित नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि मेरी बातों को ध्यान से सुनें और आगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। वीडियो पूरा देखें ताकि आपको भी सही जानकारी मिले। जिन लोगों को ज्ञात है वो लोग तो ऐसा कार्य नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लोग अज्ञानतावश या जानकारी न होने की वजह से ऐसा कार्य कर देते हैं, जो कि उनके लिए जो शुभ प्रभाव देना होता है वो अशुभ हो जाता है और उचित नहीं होता, और उनके जीवन में उससे बहुत सारी नकारात्मक चीज़ें हो जाती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके उनको इसकी जानकारी दीजिएगा। और इसके अलावा जो है, आप मेरे चैनल को, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, हम जो गणेश लक्ष्मी माता की मूर्तियाँ लाते हैं, उन्हें विधि विधान से दीपावली के शुभ मुहूर्त में पूजा करते हैं और उसके बाद अपने घर के मंदिर पे रखते हैं। तो ये तो उचित है, लेकिन उनको पूरे शास्त्रों के अनुसार उनको पूरे वर्ष रखना चाहिए, क्योंकि गणेश जी हमारे जीवन में आ रही वित्त बाधाओं को दूर करते हैं, और माता लक्ष्मी जी जो हैं वो हमारे घर में धन धान्य सुख सौभाग्य समृद्धि प्रदान करती हैं। तो उनका हमें नित्य ही पूजा पाठ करना चाहिए। दीपावली के पूजन के बाद वर्ष भर हमें अपने घर में रखना चाहिए और उनका विधिवत नित्य पूजा पाठ करना चाहिए। उनको आरती वगैरह, उनको सब दीप धूप दीप नैवेद्य सब देना चाहिए। दोस्तों, जैसे हम प्रतिदिन अन्य भगवान की पूजा करते हैं, तो सबसे पहले हमें गणेश जी की ही पूजा करनी होती है, क्योंकि कोई भी पूजा बिना गणेश जी की पूजा के स्वीकार नहीं होती है। गणपति पूज्य प्रथम प्रधान हैं, तो इसलिए जो है, कोई भी विवाह हो या कोई भी शुभ कार्य हो, किसी भी तरह की पूजा पाठ में सबसे पहले तो गणेश जी की पूजा जरूरी होती है। तो गणेश जी की पूजा तो हमें करनी, साथ में माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी है। वर्ष भर बाद हमें उन मूर्तियों को क्या करना है, नई मूर्तियों के लाने के बाद हमें उनके साथ क्या करना है, ये जानकारी आगे वीडियो में देखिए। पुरानी मूर्तियों को अपने स्थान पर ही रहने दें और उसके बाद नई मूर्तियों का विधिवत पूजन पाठ करें। इसके पश्चात जब दीपावली के दूसरे दिन दूज वाला दिन आता है, तो पुरानी मूर्तियों को प्रणाम करें और उनको विधिवत पूजन पाठ करने के बाद उसके बाद नई मूर्तियां उस जगह स्थापित करें और पुरानी मूर्तियों का विसर्जन करें। विसर्जन करने की क्या विधि है, ये मैं आपको आगे बताती हूँ। देखिए दोस्तों, मूर्तियों को इधर उधर नहीं फेंकना है और ना ही किसी गलत तरीके से विसर्जित करना है, वरना आपके घर में नकारात्मकता आएगी और आपके घर में अशुभ प्रभाव पड़ेगा और दुख और दरिद्रता आएगी। तो इसलिए हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि मूर्तियों को हमें जल में प्रवाह करना चाहिए। इसके लिए हमें मूर्तियों को लाल कपड़े में लपेट कर और उसके बाद जल में फूल आदि अर्पित करके उन्हें जल में बहते हुए जल, गंगा या कोई भी नदी है तो वहाँ पे प्रवाहित कर देना चाहिए। और अगर ऐसी स्थिति नहीं कि आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं, तो घर में ही आप किसी बड़े बर्तन में जल भर के रख दें और उसमें वो मिट्टियाँ की मूर्तियाँ डाल दें, तो वो धीरे धीरे अपने आप ही उसमें उसका मिट्टी जो है गल जाएगी और आपको इसका दोष नहीं लगेगा, ना किसी प्रकार का पाप पड़ेगा। अगर आपके घर आप जो मूर्तियाँ लाते हो वो किसी धातु की हैं, जैसे चांदी या तांबे आदि की मूर्तियाँ या पीतल की हैं, तो उन्हें आप अपने पूजा स्थान में भी रख सकते हैं या फिर आप उन्हें अपनी तिजोरी आदि में रख सकते हैं, और आप उन्हें हर वर्ष भी पूजन उनका कर सकते हैं। बस मिट्टी की मूर्तियाँ हैं वो विसर्जित की जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी जानकारी, और हम आप सबसे विनम्र निवेदन करते हैं कि अगर आप अभी तक जो भी करते आए हैं करें, लेकिन आगे से आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमें मूर्तियाँ इधर उधर पेड़ आदि के नीचे नहीं रखनी, क्योंकि पेड़ के नीचे लोग गंदगी भी फेंक देते हैं और जानवर उसमें बहुत गंदगी करते हैं। तो हमें सबसे अच्छा है कि या तो हम ज़मीन को में खोद कर उसको गाड़ दें
या फिर जो है किसी जल के पात्र में घर में भर के रख दें, बड़े पात्र में, वो गलता रहेगा धीरे धीरे मिट्टी, या फिर हम उसे जो है नदी, बहती हुई नदी में विसर्जित करते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आगे फिर मैं एक नई वीडियो के साथ आती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।